सम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तीनों का आकार अलग अलग है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक है, समय बताना। तीन व्यक्ति बीमार हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाता है, एक होम्योपैथी से इलाज करवाता है, एक एलोपैथी से इलाज करवाता है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, निरोग होना। तीन व्यक्ति अलग अलग दुकान खोलते हैं। एक कपड़े की दुकान खोलता है, एक सराफे का काम करता है, एक फैक्ट्री खोलता है, लेकिन तीनों के उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाना। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां अलग अलग होती हुई भी उसका उद्देश्य एक है, इलाज की पद्धतियां अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, और व्यापार अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ भले ही अलग अलग हों, ग्रंथ अलग अलग हों, पंथ अलग अलग हों, संत अलग अलग हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य की तरह जिए। ग्रंथ अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, संत अलग अलग है, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है कि मन की शांति, मन का सुकून, जीवन में सुख और जीवन में स्वर्ग। इस मुल्क में जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही बात पर चर्चा करते हैं, एक ही बात की व्याख्या करते हैं कि इंसान इस मायावी संसार में रह करके, इस राग द्वेष के संसार में रह करके, इस नश्वर संसार में रह करके ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर की खोज करे, ईश्वर के लिए समर्पण करे। भाषा अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इशारे अलग अलग हो सकते हैं, संकेत अलग अलग हो सकते हैं, उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, कथा और कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो अभिप्राय है, जो भावना है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अलग अलग नहीं होता है। हर धर्म का, मजहब का आदमी अगर धर्म करता है, प्रभु का स्मरण करता है, खुदा की बंदगी करता है, उसके पीछे उसका इतना ही अर्थ होता है कि उसके मन को शांति मिलना चाहिए, उसके जीवन में सुख आना चाहिए, उसके परिवार में अमन चैन आना चाहिए। इसीलिए आदमी धर्म की उपासना, अर्चना, पूजा पद्धति करता है। ग्रंथ, पंथ और संत एकता का संदेश देते हैं। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवन से एक प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने संकट के क्षणों में धर्म का पथ नहीं छोड़ा। जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के पीछे कोई ना कोई खलनायक जरूर हुआ है। अगर नायक के पीछे खलनायक ना हो तो नायक के जीवन में, व्यक्तित्व में चमक नहीं आ सकती। आप फिल्म देखते हैं, आप पिक्चर देखते हो, उस हर पिक्चर में एक खलनायक बताया जाता है, एक नायक बताया जाता है, और नायक के पीछे खलनायक को दौड़ाया जाता है, पीछा करवाया जाता है। वो परेशान करता है, कदम कदम पर बाधाएं खड़ी करता है, कदम कदम पर रुकावटें खड़ी करता है। खलनायक का काम ही रुकावट, बाधाओं को खड़ी करना होता है, लेकिन वो केवल इसलिए कि जब वो बाधाएं करता है, रुकावटें डालता है, उसी बाधाओं रुकावटों की वजह से खलनायक की चमक में व्यक्तित्व आता है, उसके जीवन में उभार आता है, जीवन में निखार आता। तुम्हारे जीवन में भी एक ना एक, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई खलनायक जरूर होगा, लेकिन उसे अपना दुश्मन मत समझना।
उससे भी दोस्ती रखना, गुप्त उससे भी प्रेम रखना, उससे भी प्यार रखना, और उसे भी अपना हितैषी मान लेना, उसे भी अपना मार्गदर्शक मान लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें सजग रखता है, सावचेत रखता है, सावधान रखता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए कोई कर्म कर रहा है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर जैसे आदमी ने तो कहा कि उसके घर के सामने, घर के आंगन में एक कुटिया बना दो और उस कुटिया में उसके रहने के लिए प्रार्थना करो। अगर वो घर के आंगन, घर के सामने रहेगा तो तुम्हारी नजर उस पर रहेगी, उसकी नजर तुम पर रहेगी। तुम्हारे जीवन में विकृतियां नहीं आएगी, गलतफहमियां नहीं आएगी, आदमी बेहोश नहीं होगा, आदमी मूर्छा में नहीं आएगा, आदमी जागता रहेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए एक खलनायक जरूरी है। अगर राम के पीछे रावण ना होता तो शायद राम इतने ऊंचे ना उठ पाते। राम की इस महानता में, राम की इस बड़प्पन में, राम के इस त्याग में, राम के इस वैराग्य में कहीं ना कहीं रावण का भी स्थान है। इसीलिए बिना रावण के रामायण संभव ही नहीं है। रामायण के 700 पृष्ठ है, उस 700 पृष्ठों में 400 पृष्ठ में रावण का वर्णन है और 300 पृष्ठ में राम का वर्णन है। बात को समझना। जैनाचार्य हुए हैं आचार्य रविसेन, उन्होंने पद्म पुराण लिखा, उसमें राम का संपूर्ण जीवन चरित्र है। उस पद्म पुराण में 700 पृष्ठ, उस 700 पृष्ठ में 400 पृष्ठ रावण के वर्णन के लिए है, 300 पृष्ठ राम के वर्णन के लिए। मुझे लगा ये रामायण है या रावणायण है, क्योंकि 400 पृष्ठों में रावण की वर्णन है, रावण की कथा है, रावण की महिमा है, रावण का चरित्र है, रावण की जीवन है, रावण की ताकत है, रावण की सामर्थ्य है, रावण की योग्यता है, रावण के जीवन की कथा व्यथा है। 300 पृष्ठों में केवल राम के बारे में कहा गया है। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? मुझे जो वजह समझ में आई वो वजह इतनी है, अगर राम के जीवन को ऊंचा उठाना है, राम को महान बनाना है, तो पहले रावण की शक्ति का भी प्रदर्शन करना जरूरी है। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, इतना सामर्थ्य था कि देवताओं को अपने घर के मोहल्ले में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया करता था। अपने राज दरबार में नवग्रह के देवताओं को हाथ जोड़ के खड़ा रहने के लिए विवश कर दिया करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट उसके नाम से कांपते थे, थर-थर कांपते थे। देवता उसके चरणों में पानी भरा करते थे, उसका पानी भरा करते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ऐसे समर्थ शक्तिशाली रावण को राम ने जीता। इससे राम की महिमा बढ़ गई, इससे राम का महत्व बढ़ गया, इससे राम की सामर्थ्य बढ़ गई। और अगर ये कहा जाता कि रावण एक छोटा सा राजा था, बड़ा कमजोर, बड़ा दुबला, एकदम मरियल, फटाका फूटता था तो बिस्तर के नीचे छुप करके बैठ जाता था, ऐसे मरियल रावण को राम ने जीत लिया, तो ये राम का बड़ा अपमान हो जाता है, ये राम का बड़ा अनादर होता है, ये राम की बड़ी अवज्ञा होती है, ये राम की बड़ी उपेक्षा होती है कि ऐसा कमजोर, दुबला पतला, हमेशा बीमार पड़ा रहने वाले मरियल रावण को राम ने जीत लिया। तो कौन सा बहादुरी का काम किया, कौन सा महान काम किया। इसलिए 400 पृष्ठ रावण के लिए और 300 पृष्ठ हर महापुरुष के जीवन के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर रहा है। अगर भगवान पार्श्वनाथ के पीछे अगर कमठ ना होता और कमठ कदम कदम पर उन्हें ठोकर ना देता, उन्हें परेशान ना करता, उन पर उपसर ना करता, उन्हें कष्ट ना पहुंचाता, उन्हें उनकी मार्ग में बाधा खड़ी ना करता, और अगर पार्श्वनाथ के जीवन में कमठ ना आता तो शायद पार्श्वनाथ इतने महान नहीं हो पाते और सारी दुनिया के श्रद्धा और पूजा के केंद्र ना हो पाते। बहुत से तीर्थंकर है जिनके लोग नाम भी नहीं जानते। जैन धर्म में, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर है, 4 तीर्थंकर है जिनका हर आदमी नाम जानता है, हर जैन समुदाय का बच्चा नाम जानता है। भगवान ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ। बाकी तीर्थंकरों के बहुत से बच्चों को, बहुत से जैनों को भी नाम नहीं पता है, लेकिन पार्श्वनाथ एक ऐसे तीर्थंकर है जिसका जैन समाज का बच्चा बच्चा नाम जानता है, पूजता है, अर्चना करता है, उपासना करता है, इबादत करता है, नमन करता है, ढोक देता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है, सर झुकाता है, माथा टेकता है। क्यों? उसकी वजह क्यों है? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का जो जीवन वो संघर्षमय रहा है, वो कष्टमय रहा है, वो विपत्तियों से घिरा रहा है, लेकिन उस संघर्ष में भी उन्होंने क्षमता का परिचय दिया, उन्होंने आत्म साधना का परिचय दिया, उन्होंने वैराग्य का परिचय दिया, उन्होंने कभी क्रोध पर क्रोध नहीं किया, उन्होंने कभी घृणा करने वाले से घृणा नहीं की, नफरत करने वाले से हमेशा प्रेम से बोले, मुस्कुराए और उसको अभय का दान दिया है। तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में कमठ का भी कहीं ना कहीं योगदान है। आप सर्वेक्षण कराइए,
ऐसा कोई जैन मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा ना मिले। अन्य तीर्थंकर कोई मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, भगवान महावीर स्वामी की मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, भगवान ऋषभदेव की मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक मंदिर में, जैन मंदिर में एक छोटी सी ही प्रतिमा क्यों ना हो, भगवान पार्श्वनाथ की जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। वो किस लिए? इसलिए कि उन्होंने संघर्ष का समता से मुकाबला किया है, क्रोध को प्रेम से जीता है, नफरत को प्रेम से जीता है, घृणा को प्रेम से जीता है, और कमठ को भी अंततः सन्मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। तो राम के पीछे रावण था, पार्श्वनाथ के पीछे कमठ था, और कृष्ण के पीछे कंस था। इतिहास उठा करके देखें, ऐसा एक भी महापुरुष नहीं मिलेगा जिस महापुरुष के पीछे कोई ना कोई खलनायक न रहा हो और खलनायक ना आया हो। खलनायक जरूरी है, जरूरी होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में दो निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले हैं तो उनकी परवाह नहीं करिए, उन्हें मिटाने की कोशिश मत करिए, उन्हें नष्ट करने की कोशिश मत करिए, उन्हें दबाने की कोशिश मत करिए। भगवान से यह प्रार्थना मत करिए कि भगवान ये संसार से खत्म हो जाए तो मेरा जीवन निर्बाध हो जाए, मेरे मार्ग की सारी बाधाएं खत्म हो जाए ना, ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि दो चार निंदक आलोचक जरूर होना चाहिए। अगर गली में दो चार सुअर हो तो वो गली साफ रहती है, अगर गली में दो चार सुअर हो तो वो गली साफ रहती है। ठीक इसी तरह से अगर जीवन में दो चार आलोचक हो, दो चार निंदा हो, दो चार आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, बाधा खड़ी करने वाले अगर जीवन में हो तो वो जीवन साफ स्वच्छ होता है, वो जीवन पाक हुआ करता है, उस जीवन में सजगता और सावधानी होती है। इस तरह का जीवन कभी फिसल नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकता है, कभी गलत रास्ते पर जा नहीं सकता है। तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए। जिसने जीवन में कष्ट सहा है, दुख झेला है, वही आदमी दुनिया में महान हुआ है, उसे ही भगवान होने का सर्टिफिकेट मिला है, उसे ही हमने पूजा है, उसे ही पुकारा है, उसकी ही अर्चना की है। जिसने संकट के क्षणों में, विपत्ति के क्षणों में, दुख के क्षणों में, परेशानी के क्षणों में, विपदाएं जब उनके सिर पर आ गई, सारे ब्रह्म संसार की सारी विपदाएं उनके सिर पर मंडराने लगी, तब भी वो अपने मार्ग से, धर्म से, न्याय से, नीति से, सत्य के पथ से विचलित नहीं हुए, अपितु उनका मुकाबला किया हंस करके, मुस्कुरा करके। मन में भी अपने दुश्मनी के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति एक द्वेष की लहर न दिखाई, एक नफरत की किरण न दिखने दी। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बहुत गहरी है। उस बात को समझने के लिए जीवन में उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। सारे जो महापुरुष हैं उनका उद्देश्य एक है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, चाहे चंदा प्रभु भगवान हो, चाहे तीर्थंकर महावीर हो, चाहे आचार्य कुंद हो, चाहे कबीर हो, चाहे संत तुकाराम हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे विवेकानंद हो, या चाहे महात्मा गांधी हो, कोई भी, जितने भी महापुरुष है, सबने दुनिया की जनता जनार्दन के नाम एक ही संदेश दिया है कि व्यक्ति अपने चरित्र को ऊंचा उठाए। व्यक्ति अपने चरित्र से ऊंचा उठता है, बाकी दुनिया का दुनिया में रह जाता है। घर और परिवार के लोग शमशान तक जाएंगे, तिजोरी का धन घर में पड़ा रहेगा, लेकिन चिता से आगे जो जाता है वो आदमी का चरित्र जाता है। ऐसी कोई चिता नहीं है जो आदमी के चरित्र को जला करके भस्म कर दे। चिता में वो सामर्थ्य नहीं होती है कि आदमी के चरित्र को जला दे। अरे आदमी का चरित्र शाश्वत होता है, आदमी का चरित्र शाश्वत हुआ करता है, उसे कोई आग नहीं जला सकती है, उसे कोई पानी नहीं बहा सकता है, उसे कोई हवा नहीं उड़ा सकती है, वो शाश्वत है, वो हमेशा नित्य नूतन नवीन बना रहता है। वो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी कमजोर नहीं होता, वो कभी बीमार नहीं होता, वो हमेशा स्वस्थ और शाश्वत रहा करता है। मैं कह रहा था घड़ी की 3 सुइयां, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, समय को बताना। सबसे बड़ी वाली सुई सेकंड का काम करती है, उससे छोटी जो सुई होती है वो मिनट का काम करती है, और सबसे छोटी जो सुई होती है वो घंटे का काम करती है।
सेकंड के कांटों को देखना बड़ी तेजी से भाग रहा है, मिनट के कांटे को देखना भाग नहीं रहा, फिर भी धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन घंटे के कांटे को देखना जब भाग रहा है ना चलता हुआ दिखता है, इसके बावजूद भी भाग भी रहा है और वो चल भी रहा है। सेकंड का कांटा बचपन की तरह होता है। आदमी का बचपना कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता, होश भी नहीं आ पाता है और बचपना खो जाता है। बचपना को जाने में समय नहीं लगता है, बचपना सुई के सेकंड के कांटे की तरह भागता है। पलक झपकते आदमी का बचपना निकल जाता है, फिर जवानी आती है मिनट के कांटे की तरह। जिस तरह से मिनट का कांटा भी तेज भागता है, इसी तरह से आदमी की जवानी भी भाग रही है, जल्दी जल्दी चल रही है। इसके बाद बुढ़ापा आता है, वो मिनट की नहीं, सेकंड की नहीं, वो घंटे के कांटे की तरह होता है। बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे कटता है, बहुत रो रो करके कटता है, बहुत परेशानी दे करके कटता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कटता, ठीक उस तरह जिस तरह से घंटे का कांटा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। 14 भाषाओं में जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490724900। ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।